कि भैया हम सोना नहीं खरीद सकते, क्योंकि अक्षय तृतीया पे सोना खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। तो भैया अब हम सोना तो नहीं खरीद सकते, हमारी उतनी हैसियत नहीं है या फिर हमें नहीं खरीदने देते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। सोना अगर नहीं खरीद सकते हो तो उसकी जगह पे एक छोटी सी चीज खरीद के लेके चले आना। आपके घर में पूरे साल कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। चलो, अब वो कौन सी चीज है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अक्षय तृतीया का दिन होता है ना, जो दीपावली में धनतेरस का दिन आता है, एकदम समझ लो कि हूबहू वही दिन माना जाता है। धनतेरस से बड़ा दिन माना जाता है अक्षय तृतीया। और अक्षय तृतीया के दिन अगर जो इंसान सोना खरीद करके अपने घर में रखता है, उनके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। लेकिन लेकिन काफी लोग ये भी कहते हैं भैया हम सोना चांदी नहीं खरीद सकते, हमारे घर की इतनी हैसियत नहीं है या फिर हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सोना खरीदें। एक तो घर चल ही नहीं रहा ठीक से, हम सोना कैसे खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं, उस चीज को सुनिएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सोना चांदी ही खरीदें, आपको अपने घर की हैसियत के हिसाब से जो आपके घर में कमी लग रही हो वो कमी वाली चीज़ों को खरीद लो। अगर आपके घर में चाहो तो पीतल की कुछ चीज़ें खरीद सकते हो, या फिर आप चाहें तो गुल्लक ज़रूर खरीदना। अगर कुछ भी खरीदो ना खरीदो, सोना चांदी कुछ भी मत खरीदो, लेकिन अगर आपने गुल्लक खरीद के अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में रखा और उसमें अगर आप पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करते हो तो आपके घर में माँ लक्ष्मी रुकना स्टार्ट करेंगी। इससे आपके घर में बढ़ोतरी होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ठीक है ना। तो गुल्लक खरीद लिया, साथ ही साथ आपको किसी भी देवालय में या फिर किसी भी शिवालय में, शिव मंदिर में कोई भी एक मिट्टी का बर्तन जरूर दान करना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और हमारे घर में कभी भी धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो हम इस पृथ्वी पे रहने लायक ही नहीं है। आप सोना के ऑल्टरनेट कुछ भी खरीद सकते हो, जो भी आपके घर की जरूरतें हैं। आपको झाड़ू लेना है झाड़ू ले सकते हो, आपको चम्मच लेना है चम्मच ले लो, थाली लेना है थाली ले लो, लेकिन गुल्लक जरूर खरीदना, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है ना। चलो, तो पहली चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अक्षय तृतीया पर अगर आपके घर में किसी भी चीज की कमी बनी रहती है, वो कमी चाहे तो धन को लेकर के है, चाहे आपके घर में खुशियां नहीं आती हैं, बहुत परेशान हो, कष्ट में पूरा परिवार चल रहा है, तो भी आपको इस उपाय को जरूर करना होगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगा, उसको आपको लेना है। यहाँ पे आपको देखो एक नमक दिख रहा होगा जो खड़ा नमक है। अगर खड़ा नमक मिल जाए तो खड़ा नमक ले लो, पिसा मिल जाए तो पिसा ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन एक पैकेट लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी आलू की। कहोगे भैया आलू क्या करेंगे, अभी आपको सब समझाऊंगा, पहले आप सामान नोट करो। आलू ले लेना। आलू के साथ में आपको लाल मिर्च भी लेनी है, पिसी वाली मत लेना, जो खड़ी लाल मिर्च होती है वो लेंगे। आपको आटा लेना होगा, आधा किलो से 1 किलो के आसपास में आटा लेंगे। उस आटे के अंदर आपको 2 से 4 लाल मिर्च डालनी है, 2 से 4 आलू डाल देना, और आपको साथ ही साथ एक नमक का पैकेट डालना और कुछ दक्षिणा उसमें रखना। ये सब किसके लिए बना रहा हूं, ये आपको दान करना है। अक्षय तृतीया पे जो भी व्यक्ति इन सभी चीजों को, जो चीजें मैंने बताई हैं, इन सभी चीजों का अगर दान कर देता है तो साल भर उनके घर में कभी कमी नहीं हो सकती किसी भी चीज की, चाहे धन को लेकर के हो चाहे खुशियों को लेकर के हो, है ना। अब बात ये आती है भैया ये जो सामान आपने हमें बताया है, इन सभी चीजों को हम दान करेंगे किसको, तो किसी भी जरूरतमंद को। जरूरी नहीं है कि आपको पंडित जी को ही दान करना है। अगर पंडित जी आपको लगते हैं गरीब हैं, इस मंदिर की सेवा करते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ दक्षिणा के साथ में उस इन सभी सामग्रियों को उन्हें दान करना चाहिए। कोई आपके घर का व्यक्ति, मतलब आपके घर के आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में वीक है, कमजोर है, चाहे फाइनेंशियली कहो या फिर किसी भी चीज से कहो, वो अपने जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता है, तो उसे दान कर दो। जो भी व्यक्ति कर देता है ना, आप एक बार दान करिएगा। अभी गुरुजी की कथा परतवाड़ा में चल रही है ना, उसमें कथा में भी गुरुजी ने इस बात को कहा कि जो भी किसी जरूरतमंद को 1 रुपए दान कर देता है, महादेव उसे 10 गुना देते हैं। अगर आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव की वीडियो से देखकर ही ये सारे उपाय बताए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी एक उपाय अवश्य करें और आपके घर में माँ लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।